नमस्कार प्यारे बच्चों, खान ग्लोबल स्टडीज पर आप सबका स्वागत। मैं हूं सुकेश। आज दोस्तों हम बैंकिंग की महत्वपूर्ण शब्दावलियों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो बेटा आज मैं बात करने जा रहा हूं क्या होता है एनईएफटी, क्या होता है आरटीजीएस और क्या होता है आईएमपीएस। साधारण तौर पर बात किया जाए दोस्तों तो हम इन शब्दों को अपने जीवन में भी देखते हैं। अगर बाई चांस मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी व्यक्ति के पास पैसा ट्रांसफर करना है तो जनरली वे में दोस्तों हम देखते हैं वहां पे हमारे सामने एनईएफटी का भी ऑप्शन आता है, आईएमपीएस का भी ऑप्शन आता है और आपने शायद ध्यान दिया हो तो आरटीजीएस का भी ऑप्शन आता है। तो बात करते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है। चलिए तो देखिए दोस्तों, अगर हम एनईएफटी के बारे में बातचीत करें बेटा तो एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यानी कि अगर आप गौर करें बच्चों तो इसके नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, यानी कि दोस्तों फंड ट्रांसफर मतलब पैसे को भेजने की प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम जिसकी सहायता से हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वही है एनईएफटी। और कहां पे काम करता है बच्चों, ये नेशनल लेवल पे काम करता है और दूसरी बात इलेक्ट्रॉनिक वे में काम करता है, मतलब डिजिटल तरीके से। मतलब दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल ऐसे कह दीजिए कि आपका खाता एसबीआई में है और मान लो मेरा खाता एक्सिस में है, या मान लीजिए आपका खाता एसबीआई में हुआ, मेरा खाता एक्सिस में, और मुझे जो है आपको पैसे भेजने हैं। चलो आपको मैं भेजता हूं, आप मत भेजो मुझे, है ना। तो मुझे मान लो आपको पैसे भेजने हैं तो मैं एनईएफटी का इस्तेमाल करके क्या कर सकता हूं, पैसे को ट्रांसफर कर सकता हूं, है ना। तो मतलब देखिए दो बैंक अलग अलग हुए, एसबीआई अलग हुआ, एक्सिस बैंक अलग हुआ, है ना। तो दो बैंकों के बीच मनी ट्रांसफर करने का जो एक प्रक्रिया है वही एनईएफटी है। अगर एनईएफटी के बारे में बात करें बच्चों तो याद रखना इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2005 में इंट्रोड्यूस कराया गया, इसे लाया गया था। और इसकी लिमिट को लेकर बात किया जाए बच्चों तो याद रखिएगा इसकी एक मिनिमम सीमा है, वो है हमारी ₹1, है ना। ये साधारण तौर पर हम इसे नॉन लिमिट पे कह सकते हैं, क्योंकि एक से कम तो पैसा आप ट्रांसफर कर भी नहीं पाएंगे, ना ही होगा, पॉइंटों में तो जाओगे नहीं लेके, है ना। तो कम से कम ₹1 कह सकते हैं। और अधिकतम सीमा या मैक्सिमम लिमिट को लेकर बात किया जाए बच्चों तो इसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होता, आप जितना चाहें आप उतना पैसा यहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात और याद रखना बच्चों, ये जो एनईएफटी होता है पहले क्या था, पहले एक पर्टिकुलर बैंकिंग जो आवर्स होते थे, बैंकों का जो काम होता था उसमें ही काम करता था। लेकिन अभी कुछ सालों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी से क्या कर दिया है बच्चों, 24/7 कर दिया। मतलब आप ऐसे कह दीजिए कि आप 24 घंटे में कभी भी, 7 दिन में कभी भी और पूरे साल में कभी भी, है ना, कि कभी भी एनईएफटी की सहायता से पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब अब ये सुविधा आपके पूरे दिन पूरी रात अवेलेबल है, आप जब आपको आवश्यकता हो आप इसका इस्तेमाल करके पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, जनरली एनईएफटी के बारे में कहा जाता है ये थोड़ा डिले होता है, डिलेड प्रोसेस, डिले मतलब थोड़ा धीमी गति से काम करता है। क्यों? क्योंकि बच्चों एक्चुअली ये जो एनईएफटी होता है बेटा ये बैचेस में काम करता है। बैचेस का मतलब क्या होते हैं यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, जैसे आप देखे होंगे जब बचपन में कोचिंग वगैरह में पढ़ते थे, है ना, या ट्यूशन पढ़ते थे तो वहां पे बच्चों के बैच बनते थे ना, है ना, 1 घंटे का बैच बनता था कि भैया 8 से 9 के बैच में पढ़ता हूं, मैं 9 से 10 के बैच में पढ़ता हूं। तो वहां पे देखो 1-1 घंटे के बैच बन रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो रिक्वेस्ट आती है पेमेंट की, उदाहरण के तौर पर ऐसा मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लो आपने 8:02 पे पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजी, है ना, किसी ने 8:15 पे भेजी, ऐसी भाई बहुत सारी रिक्वेस्ट आती होंगी। तो ये सारी की सारी जो रिक्वेस्ट आ रही हैं पैसे ट्रांसफर करने की, तो इन सबका एक बैच बन जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम पर वो बैच हमारा एग्जीक्यूट होता है ना, इस तरीके से काम करता है। तो जनरली तौर पर बात किया जाए बच्चों, साधारण तौर पर बात किया जाए तो एक बहुत ही प्यारा प्रश्न बनता है पेपर में कि एनईएफटी जो बैचेस में काम करता है टोटल एक दिन में कितने बैचेस हैं। तो याद रखना आधे घंटे का एक बैच होता है, यानी कि हर आधे घंटे बाद एनईएफटी के द्वारा फंड को ट्रांसफर किया जाता है, पैसे को खातों में सेटल्ड किया जाता है। तो आप खुद समझ जाएंगे 24 घंटे, आधे घंटे का एक बैच, तो टोटल में कितने बैच हुए पूरे के पूरे 24 घंटों में दोस्तों। तो आपने देखा 48 बैचेस यहां पे देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए तो ये तो रही दोस्तों एनईएफटी की कहानी। अब आपने एक बात गौर करी कि यहां पे बच्चों एक छोटी सी समस्या थी। क्या समस्या? ये थी कि सर मान लो मुझे इमीडिएट पैसा भेजना है ना, मुझे भाई 7:15 बजे भेजा तो मैं चाहता हूं तुरंत का तुरंत पहुंच जाए, तो क्या एनईएफटी सक्सेस है? तो आपने देखा दोस्तों ये तो बैचेस में काम कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि इंस्टेंट भेज दे। तो इसी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे इंडिया में आरबीआई के द्वारा एक बहुत ही शानदार
फास्टेस्ट सिस्टम लाया गया है दोस्तों, और उसका नाम है बेटा, जिसे बोलते हैं हम आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नाम में ही आंसर है बेटा, ये रियल टाइम करेगा। रियल टाइम मतलब दोस्तों, रियल टाइम का मतलब होता है बच्चों इमीडिएट, मतलब तुरंत। आप मतलब ये समझिए, यहां आपने रिक्वेस्ट डाली, वहां पैसा ट्रांसफर, खत्म, इंस्टेंट। यहां आपने पैसे की रिक्वेस्ट डाली, वहां खाते में पहुंच भी गया। तो ये सबसे बड़ी बात ये है, ये बैचेस में काम नहीं करेगा, ये इंतजार नहीं करेगा, आपकी रिक्वेस्ट आते ही उसे सेटल्ड कर देगा। ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है ना। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम इसके बारे में बात करें, इसे कब लाया गया, तो याद रखिएगा बेटा, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था 2004 में। और ये भी याद रखना बच्चों, ये किसका प्रोडक्ट है, ये भी आरबीआई का ही प्रोडक्ट है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही इसे इंट्रोड्यूस कराया है ना। इसके अलावा अगर बात करा जाए, जैसे मैंने अभी बताया कि इंस्टेंट ट्रांसफर है, आपका इमीडिएट पैसा ट्रांसफर होगा। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों, कई बार पेपर में पूछता है, क्या इसकी कोई मिनिमम लिमिट है? बिल्कुल याद रखना बच्चों, अगर आपको आरटीजीएस की सहायता से पैसा भेजना है तो कम से कम 2 लाख भेजने पड़ेंगे। 2 लाख से नीचे काम नहीं करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, याद रखिएगा। मैक्सिमम लिमिट, नो लिमिट, याद रखिए। जब आप खुद समझदार हो, जब 2 लाख मिनिमम है यार, बच्चे की जान लोगे क्या, है ना। तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, आपकी इच्छा 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना आप चाहें आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, अब आरटीजीएस भी एनईएफटी की तरह 24/7 चल रहा है, यानी कि आप इसको भी 24 घंटे 7 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जनरली वे में दोस्तों बात किया जाए तो साधारण तौर पर देखा जाता है, आरटीजीएस के लिए हमें थोड़ा बैंक विजिट करना पड़ता है, क्योंकि बैंक की कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको फॉलो करते हुए हम बैंक में जाके इंस्टेंट आरटीजीएस का बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। वैसे तो आजकल जैसे कि नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं, उससे भी पॉसिबल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बैंक भी विजिट करें। चलिए, तो देखिए हमने 2 चीजें पढ़ी, क्या, एक एनईएफटी पढ़ा, एक आरटीजीएस पढ़ा। अब एक बात सोचने की है कि सर जी यहाँ तो एक बड़ी समस्या आई, क्या सर, इसकी तो 2 लाख रुपए मिनिमम है ना। तो यानी कि भाई मान लो अगर ऐसा हो जाए बच्चों कि आपको किसी को पैसा भेजना है वो भी 10,000 रुपए भेजना है, और वो भी ऐसे भेजना है कि इमीडिएट पहुंच जाए, तो क्या करा जाए। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे यहाँ पे पेमेंट्स और जो सेटलमेंट सिस्टम है, इनको बोलते हैं बच्चों पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, है ना। एनईएफटी, आरटीजीएस, इन सबको आगे बढ़ाते हुए इंप्रूवमेंट लाने के लिए हमारे देश में एक नया सिस्टम आया, और वो है दोस्तों आपका बहुत ही प्यारा, बहुत ही फेमस आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नाम में ही आंसर है बच्चों, इमीडिएट मतलब तुरंत। मतलब ये है, ये भी बच्चों आरटीजीएस की तरह इंस्टेंट काम करेगा। अभी आपको पैसा भेजना है, तुरंत भेजिए, फटाफट, सेकंड्स, विद इन सेकंड्स पैसा जो है खाते में पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात दोस्तों क्या है कि यहां पे भैया कोई भी क्या नहीं है, मिनिमम लिमिट नहीं है। यानी कि आप चाहे तो यहां पे भी कम से कम 1 रुपया भी भेजो, 2 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, जितना मन करे आप उतना भेजिए, कोई सीमा का सिस्टम नहीं है ना। लेकिन बच्चों एक बात, पहले यहां पे बच्चों मैक्सिमम लिमिट नहीं होता था, लेकिन अब यहां पे मैक्सिमम लिमिट कर दिया है। और वो कितना है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्तमान में है 5 लाख रुपीस पर ट्रांजैक्शन। तो ये इसका वर्तमान में 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम लिमिट है। एक बार में है दोस्तों, याद रखना, ट्रांजैक्शन का मतलब है एक बार में। मतलब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे किसी को 10 लाख रुपए भेजने हैं, है ना, तो मैं 5-5 लाख करके 2 बार एनईएफटी करूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक साथ हम 10 के 10 सेंड आउट कर दें या अपना फॉरवर्ड कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, है ना। एक बार में 5 लाख तक ये लिमिट है इस समय किसका, आईएमपीएस का। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों कि इसे बनाया किसने है। अगर आपने गौर करा हो बेटा तो आपने नोटिस किया होगा कि एनईएफटी, आरटीजीएस में हमने आरबीआई का नाम देखा। यहां बच्चों आरबीआई नहीं है, यहां एक संस्था है जिसे भारत सरकार के द्वारा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए, और उसका नाम है बेटा एनपीसीआई। क्या नाम है बच्चों इसका, एनपीसीआई। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करता हूं तो लीजिए मैं आपके लिए फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, याद होनी चाहिए बच्चों। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक संस्था है दोस्तों जो एट प्रेजेंट हमारे देश में पेमेंट और सेटलमेंट को देख रही है। अगर आप ध्यान दें दोस्तों तो आपने दोस्तों देखा होगा कि बहुत सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं, जैसे आगे की क्लासेस में हम बताएंगे आपको यूपीआई क्या है
है ना, यूपीआई है, भीम है, रुपए कार्ड है, काफी सारी चीजें यूज कर रहे हैं। ये सब किसने बनाए हैं? ये सब के सब बच्चों एनपीसीआई के द्वारा ही इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। और इसे कब लाया गया? 2010 में दोस्तों इसे लॉन्च करा गया था एनपीसीआई के द्वारा। और एनपीसीआई का दोस्तों जो हेडक्वार्टर है वो है, मुख्यालय कहां पे है बेटा? मुंबई में है। तो चलिए दोस्तों, तीनों को हमने आपके साथ बातचीत करा। आईएमपीएस क्या है, आरटीजीएस क्या है और एनईएफटी क्या है। तो यानी कि हमने अगर समरी बोले तो क्या हुआ दोस्तों? एनईएफटी एक तीनों के तीनों फंड ट्रांसफर सिस्टम है। एनईएफटी थोड़ा लेट काम करता है और आरटीजीएस और आईएमपीएस इंस्टेंट काम करते हैं। एनईएफटी की कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है। सेम दोस्तों आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट है 2 लाख रुपए, मैक्सिमम नहीं है। और आईएमपीएस की मिनिमम कोई लिमिट नहीं है और आईएमपीएस की मैक्सिमम है कितना दोस्तों? 5 लाख पर ट्रांजैक्शन। आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर हम आप सबसे ऐसे ही किसी अन्य शानदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।